नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद भी अपनी तहजीब को ना भूलें। देही और कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले एहसास से कमतरी का शिकार ना हों। हैदराबाद में तरक्की के बेहतरीन मौके, सदर जमहूरिया का खिताब। पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली में फ्रूट मार्केट के लिए 12 एकड़ की अराजी मख्तस। अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी, फ्रूट ताजरीन का इजहार तशक्कुर। फार्म हाउस फाइल्स में कोई हकीकत नहीं, सेंसर बोर्ड ने लगा दी रोक। अरकान असम्बली खरीदी मुकदमे को सीबीआई के हवाले करने का किशन रेड्डी ने किया खैर मकदम। चंद्रायन गुट्टा गुलशन इकबाल कॉलोनी में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी, इलाके में सनसनी। शहर में मंगल को खुदकुशी के 3 वाकयात। राजेंद्र नगर में 2 माह की हामिला खातून ने की खुदकुशी। और 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलविस 2 भाई गिरफ्तार। 16 मसरूखा 2 व्हीलर जब्त, रायदुर्गम पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले। माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोई इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो अपनी तहजीब को ना भूले। केशवराव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के तुलबा से बातचीत के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इंसान किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, देही इलाका हो या फिर एजेंसी, अपनी तहजीब को नहीं भूलना चाहिए। इसे अपनी तहजीब पर फख्र करना चाहिए। उन्होंने तुलबा के खदशात दूर किए। सदर जमहूरिया ने कहा, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबेजात में तरक्की कर चुका है। तुलबा इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। देही और गिरिजन इलाकों से आने वाले तुलबा एहसास से कमतरी का शिकार न बने। अपनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करने का अख्तियार दस्तूर ने दिया है। ख़वातीन के लिए भी दस्तूर में कई मौके फराहम किए गए। हर बात में अमेरिका से मुकाबला नहीं करना चाहिए। वहाँ की तहजीब मुल्क की तहजीब से मुख्तलिफ है। इस मौके पर गवर्नर तमिलसाई सुंदराजन और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरदार पटेल पुलिस एकेडमी दहाइयों से इंडियन पुलिस के बेहतरीन ऑफिसर्स को तैयार करने में अहम रोल अदा कर रही है। एक ऐसे वक्त जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारी इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि हमारा मुल्क एक मजबूत जमहूरिया है। इंडियन पुलिस एकेडमी में 74 आरआर बैच के ट्रेनिंग ऑफिसर से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा, हिंदुस्तानी पुलिस ने मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए गरां क़द्र ताउन किया है। हजारों पुलिस मुलाजमीन ने हिंदुस्तान की दाखिली सलामती के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है और उनके नाम यादगाराना शहीदा पुलिस दिल्ली में दर्ज भी हैं।
वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि 10वीं मरहले के रैतु बंधु स्कीम की रकम 4 शंबे को किसानों के अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। मुस्तहक 70,54,000 किसानों के खाते में 7,676 लाख करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। फी किसान को रबी मौसम के लिए फी एकड़ 5,000 रुपए के हिसाब से जमा किए जाएंगे। गुज़िश्ता खरीफ मौसम में मुस्तहक 65 लाख किसानों में 7,434 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए थे। तेलंगाना में किसानों के लिए जो स्कीमें हैं उसे मुल्क भर में अमल करने का किसानों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। निरंजन रेड्डी ने कहा, मुल्क चलाने वाली हुकूमत किसानों के बारे में संजीदा नहीं है, सिर्फ झूठे वादे करके किसानों को धोखा दिया जा रहा है। 8 सालों में किसानों के लिए वाज़ेह तरीक़ेकार मुदव्विन करने में नाकाम रहे। साल 2022 तक किसानों को मुनाफा बख्श बनाने का मरकजी हुकूमत ने वादा किया था और उस मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया गया। हुकूमत ने तालीमी साल 2022-23 से बीएससी अलाइड हेल्थ साइंस कोर्स साल अव्वल शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर SA रजवी की दस्तखत से हुक्मनामा जारी किया गया है। इस कोर्स को शुरू करने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की तजावीज़ को कबूल करते हुए यह हुक्मनामा जारी किया गया। यह कोर्स रियासत के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में शुरू किया जाएगा। इसके लिए जरूरी इफादियत व नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। कोर्स नशिस्तों की तादाद, फीस दाखिला के तरीक़ेकार के लिए हुकूमत के मुरव्वजा क़वायद पर अमल करना होगा। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वरंगल के रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दामात करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई कामयाब नुमाइंदगी पर पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली में नई फ्रूट मार्केट के लिए 12 एकड़ की अराजी मख्तस कर दी गई है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के अरकान मुकर्रना कौसर मयूद्दीन, जाफर हुसैन मेराज, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां के हमरा मामड़पल्ली की उस अराजी का मुआयना किया जहां पर फ्रूट मार्केट को कायम किया जा रहा है। 12 एकड़ वक्फ अराजी को हुकूमत ने फ्रूट मार्केट के लिए मख्तस किया है। फ्रूट ताजरीन की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया गया। कोतापेट से फ्रूट मार्केट की मुंतकली की वजह से फ्रूट ताजरीन और दूसरे छोटे ताजरीन को मुश्किलात पेश आ रही थी। फ्रूट मार्केट कोहडा मुंतकिल कर दी गई थी। ताहम कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस सिलसिले में असम्बली में नुमाइंदगी की गई और उनकी नुमाइंदगी पर पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली में 12 एकड़ अराजी अब फ्रूट मार्केट के लिए मख्तस हो चुकी है। इससे शहर के चिल्लर फल फरोशों और ठोक कारोबार करने वालों को काफी सहूलत होगी। वजीर सेहत हरीश राव ने कोहिर में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और मुस्तहक अफराद में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, 150 करोड़ की लागत से जहीराबाद असम्बली हल्के में तरक्याती काम किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा, कोहिर में 50 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। डायलिसिस सेंटर कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा, रियासत ने तिब्बी तालीम में तारीख रकम की है। 8,78,000 नीट रैंक वालों को MBBS में दाखिला दिया गया। नए 8 मेडिकल कॉलेजेस में 1,150 MBBS की नशिस्तें हैं। 20 उम्रा 85% नशिस्तें मुकामी अफराद के लिए महफूज हैं। तलबा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करना हुकूमत का मकसद है। पंजाब असम्बली के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह सिंधु ने तेलंगाना असम्बली का दौरा किया। रियासती असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कौंसल के सदनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली और कौंसल की कारकर्दगी के सिलसिले में तफसीलात पेश की। स्पीकर ने कहा, असम्बली में अवामी मसाइल पर बहस होते हैं। दोनों स्पीकर्स ने असम्बली इजलास की कार्रवाई चलाने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। स्पीकर ने रियासत में जारी स्कीमों से मुताल्लिक पंजाब के स्पीकर को वाकिफ करवाया। पंजाब के स्पीकर ने नई रियासत तेलंगाना में जिस तरह से तेज रफ्तार तरक्की हुई है उसकी सिताइश की। बाद में रियासती असम्बली की तरफ से पंजाब स्पीकर को तहनीत पेश की गई।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अरकान असम्बली खरीदी मामले पर तंज करते हुए कहा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस फाइल्स फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था केसीआर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। केसीआर की फार्म हाउस फाइल्स मुल्क भर में रिलीज की गई थी और एक हंगामा खड़ा किया गया था। आखिर में हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को सीबीआई के हवाले कर दिया। नोटिस पर नोटिस देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। सियासी पार्टी को सियासी मामलात पर जिद्दोजहद करनी चाहिए, बेकार कहानी चलाने की कोशिश ना करें। केसीआर के मौके पर एसआईटी ओहदेदार भी मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी ने कोई गलती नहीं की, सिर्फ उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। टीआरएस में 90% अरकान दूसरी पार्टियों के हैं। इंसाफ नाइंसाफी क्या है, इसका फैसला अदालत करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीएचएमसी के फ्लोर लीडर डी राजशेखर रेड्डी ने कहा, कांग्रेस अरकान असम्बली खरीदी मामले की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, टीआरएस ने 2018 में कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान को टीआरएस में शामिल किया था। उस पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। टीआरएस के 4 अरकान बीजेपी में शामिल होने वाली खबर पर टीआरएस और बीजेपी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। इस मामले की जब सीबीआई तहकीकात हो रही है तो कांग्रेस अरकान की खरीदी मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, धरनी में नकायस की वजह से 3 कत्ल, 6 खुदकुशी के वाकयात पेश आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अराजी तनाज़ात की वजह से कत्ल और खुदकुशी के वाकयात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाज़ ओहदेदार केसीआर के हक में काम कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा, अरकान की खरीदी मामले और लिखकर इस काम में गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी और बीआरएस पार्टी दोनों खुफिया माहिदा कर चुके हैं। इंतखाबात तक ये दोनों पार्टियां ड्रामेबाजी करेंगी। उन्होंने कहा, चारशंबे को गांधी भवन में पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद होगी। सदर पीसीसी के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन शरीक होंगे। गांधी हॉस्पिटल का अमला मंगल को पूरी तरह से चौकस देखा गया। सुप्रिंटेंडेंट राजा राव की क़ियादत में हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई। इस मौके पर सुप्रिंटेंडेंट राजा राव ने बताया कि हुकूमत हिंद की हिदायत पर यह मॉक ड्रिल की गई। इसका मकसद अगर कोविड के केसेस में कहीं इजाफा होता है तो किस तरह से उससे निपटा जाए। हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस मॉक ड्रिल का मकसद भी यही है कि जो आलात और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, क्या वो पूरी तरह से कारगर हैं। और इस मॉक ड्रिल के दौरान हमारे तमाम आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल कारगर और दुरुस्त पाया गया। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से सब्सिडी कर्ज की जराई के लिए दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद देखी जा रही है। दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर हज हाउस नामपल्ली पर काउंटर्स लगाए गए हैं, जहां दरख्वास्तों की तनखी और वसूली का नज़म किया गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज ऑफिसर के दफ्तर का अमला यहां सरगर्म अमल है। ताहम बड़ी तादाद में आने वाले दरख्वास्त गुजारों को पीने के पानी और दूसरी सहूलतों का फुकदान है। दरख्वास्तें मी सेवा मराकज से ऑनलाइन दाखिल की जा रही हैं। इन ऑनलाइन दरख्वास्तों के प्रिंट को यहां डीएमडब्ल्यू के दफ्तर में दाखिल किया जा रहा है, जबकि कॉरपोरेशन के एलामिये में वाज़ेह कहा गया था कि सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें काबिल कबूल होंगी। वक्फ बोर्ड ने अफजलगंज इलाके में वाक़े मस्जिद टीपू खां के तहत एक मलकी पर जहां नाजायज कब्जा था, अदालती अहकाम के जरिए मंगल को अपने कब्जे में ले लिया। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद असदुल्ला खान ने बताया कि सदरनशीन बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां और सीओ शाहनवाज कासिम के अहकाम पर अमल करते हुए इस जायदाद का कब्जा हासिल किया गया। यह मलगी गैर मजाज तौर पर एक तवील अरसे से एक शख्स के कब्जे में थी। वक्फ बोर्ड को इस मलगी के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अदालत के वाज़ेह काम के बावजूद नाजायज तौर पर काबिज बोर्ड को कब्जा नहीं दे रहा था। बोर्ड ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन से मदद तलब की थी, लेकिन मुबैना तौर पर टालमटोल किया गया, जिस पर नाजायज तौर पर काबिज ने अदालत से हुक्म इल्तिवा हासिल किया था।
कुछ दिन पहले बोर्ड ने पैरवी करते हुए उस हुक्म इल्तवा को खत्म करवाया और पुलिस के ताउन के बगैर मलगी का कब्जा हासिल किया। इस मौके पर खैर वाजिज काबिज और उसके हामियों ने गड़बड़ पैदा करने की भी कोशिश की। नामपल्ली हॉस्पिटल का मंगल को तेलंगाना वैद्य विधाना परिषद के कमिश्नर अजय कुमार ने मुआयना किया। वाज़ेह है कि हाल ही में मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इजलास के दौरान हॉस्पिटल के मुख्तलिफ मसाइल, दरकार आलात और ज़रूरतों से मुतालिक तवज्जो दिलाई थी। उसी के तनाजुर में कमिश्नर ने दौरा किया और उन्होंने सुपरिटेंडेंट सुनीता को हिदायत दी कि जो भी ज़रूरतें हैं उससे आगाह करें। हॉस्पिटल की तमाम दरकार ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। कमिश्नर ने मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। हॉस्पिटल में हड्डियों और दीगर अमराज का कॉरपोरेट तर्ज पर मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हैदराबाद की नुमाइश का 21 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में तैयारियां अख्तामी मराहिल में पहुंच चुकी है। स्टॉल्स का काम मुकम्मल हो गया है। तफरीही इलाका जहां मुख्तलिफ अक़साम के झूले होते हैं उसका काम भी अख्तामी मराहिल में है। सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मार्गम ने 4TV से बात करते हुए बताया कि कोविड को लेकर बाज़ अफवाहें गश्त कर रही हैं जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें। नुमाइश का 21 जनवरी से शानदार आगाज होगा। सोसाइटी के सदरनशीन हरीश राव ने भी वाज़ेह किया है कि नुमाइश में मुकम्मल इंतजामात किए जा रहे हैं। मरगम का कहना था, हैदराबाद की नुमाइश अपनी एक तारीखी शिनाख्त रखती है। यहाँ पर हर उम्र के फ़र्द के लिए तफरीह का सामान मौजूद है। हम अक़साम के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नुमाइश आएँ और स्टॉल्स का मुशाहिदा करें। ख़रीदारी के लिए हर तरह के कपड़े, क्रॉकरी आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स, खिलौने, कालीन, मैट्स, कारपेट्स, बेड कवर्स वगैरह दस्तयाब रहेंगे। मुख्तलिफ रियासतों और महकमों की स्टॉल्स लगाई जा रही हैं। इससे अवाम की मालूमात में इजाफा होगा। नाज़रीनों को अश्विन मार्गम वाइस प्रेसिडेंट एग्जीबिशन सोसाइटी का आदाब। मैं ये आवाम को कहना चाहता हूं कि ये अफवाहों की तरफ कोई तवज्जो न दे। जो कोविड के बारे में जो अफवाहें उठा रहे हैं वो सारी गलत हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब हरीश राव साहब खुद कहें कि हम पूरी पाबंदी के साथ रहे, सतर्क रहे और महफूज रहे। हम ये इस बार नुमाइश हम 1 तारीख को टाइम पर खोल रहे हैं और बड़ी पैमाने पे खोल रहे हैं और हम ये अवाम को दावत देते हैं कि ये नुमाइश को संदर्श करे, आए, घूमे फिरे और नुमाइश की लुत्फ ले। बहादुरपुरा असम्बली हल्के के वाटर वर्क्स मसाइल और ज़ेर तामीर कामों और मंजूर शुदा तजावीज़ पर अमलावरी या ताखीर के ताल्लुक से वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ रुकन असम्बली मौज़म खान ने दारुस्सलाम में इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर मुताल्लिक़ हल्के के अरकान बल्दिया और सरगर्म मजलिस ज़िम्मेदार रहमत बेग मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी के जरिए आबी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 195 से ज़ायद कामों को मंजूरी दी गई, जिसकी तकमील के बाद अवाम को राहत होगी। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की दारुसलाम में रिव्यू मीटिंग ली गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने जब तफसीलात रखे गए थे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों के बारे में, तो सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहे थे कि आप इमीडिएटली सारे ऑफिसर्स को बुलाकर रिव्यू मीटिंग लियो। उसी सिलसिले में आज जो रिव्यू मीटिंग ली गई थी, इसके अंदर शास्त्रीपुरम से लेकर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो कामा सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑलरेडी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को कामों का प्रपोज दे चुके हैं, वो कामा 15 करोड़ 20 लाख रुपए के है। जब इंशाअल्लाह ताला जब ये काम सैंक्शन हो जाएगा तो गुंटाल शाह बाबा, फातिमा नगर, फारूक नगर, पर्दा गेट, मदीना कॉलोनी, अच्छी रेड्डी नगर, तिगल कुंटा,
न्यू अच्छी रेड्डी नगर, ये सारे इलाकों में एक दिन आड़ पानी कंपलसरी ये इलाकों में मिलेगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मनीकुंडा की कुतुबशाही मस्जिद के अहाता बंदी के लिए 5 लाख रुपए का चेक जारी किया। इस मौके पर मुताल्लिका रुकन असम्बली कारवान, वक्फ बोर्ड के रुकन कौसर महीउद्दीन, बोर्ड मेंबर एम जाकिर हुसैन जावेद के अलावा दूसरे मौजूद थे। मज़कूरा रकम से जिले रंगारेड्डी में वाक़ मज़कूरा मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिसारबंदी की जाएगी। इस सिलसिले में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड की मौक़ूफ़ात जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। वाज़िह है कि ऐसी कई वक्फ जायदातें हैं जिन पर खैर मजाज कब्जे हो चुके हैं। आए दिन इस सिलसिले में खबरें आती भी रहती हैं जो बात से तशवीश हैं। दरगाह हजरत यूसुफ में वाक़े झटपटबी की दरगाह के नियाज खाने में साफ सफाई न होने की वजह से अकीदतमंदों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तफसीलात के मुताबिक दरगाह शरीफ के जिम्मेदार नियाज खाने में मुस्तमिला फूल रखते हैं, जिसकी वजह से फूल सड़कर उसका पानी नियाज खाने में सफाई के मसाइल पैदा कर रहा है। इससे नियाज करने वालों को जगह की तंगी भी हो रही है। नियाज खाने से बाहर जाने के रास्ते पर कचरा फेंका जा रहा है। इससे भी अकीदतमंदों को आमोदरफ के लिए तकलीफ हो रही है। शहर की इस बड़ी और मशहूर व मारूफ बारगाह के अतराफ साफ सफाई ना हो तो इससे दूर दराज और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों को गलत तासुर जाता है। दरगाह शरीफ के जिम्मेदार इस जानिब जल्द से जल्द मुतवज्जे होकर दरगाह शरीफ में मिसाली साफ सफाई का नज़्म करें। नशीम नगर तालाब कट्टे के इलाके भवानी नगर में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर अमजद ने बताया कि बढ़ते हुए जराइम को देखते हुए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। अब जबकि साल 9 करीब है, ऐसे में नज़्म ज़ब्त के लिए हसास इलाकों में तलाशी मुहिम चलाना ज़रूरी है। राउडी शीटर्स पर नज़र रखी जा रही है और उनकी काउंसलिंग की गई है। रात के औकात में चबूतरे पर बैठने वालों पर भी नज़र रखी जा रही है। पुलिस हसास इलाकों में चौकसी अख्तियार किए हुए हैं। साउथ जोन में 24 घंटों के दौरान एक बार फिर गाड़ियों और टू व्हीलर्स की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या, डीसीपी टास्क फोर्स डी चक्रवर्ती ने दबीरपुरा, मीर चौक, हुसैनी आलम, रेन बाजार के हुदूद में मार्च किया। पुलिस की भारी जमीयत इस मौके पर मौजूद थी। राउडी शीटर्स की नकलो हरकत का भी जायजा लिया गया। रात के औकात में घर के बाहर नजर आए कमसिन बच्चों और नौजवानों की काउंसलिंग की गई। इतवार की रात देर गए भी पुलिस की तरफ से एतबार चौक, कोटले अलीजा के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई थी। बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को तहवील में लिया गया था। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने बच्चों को उनके मुस्तकबिल के बारे में जरूरी मशवरे दिए। रात के औकात में घूमने से गुरेज करने और पढ़ाई पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। राउडी शीटर्स को सख्त ताकीद की गई है कि अमन को मुतासिर करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंद्रायन गोष्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े गुलशने इकबाल कॉलोनी में एक शख्स का उसके घर पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त कलीम खान की हैसियत से की गई है। इस कत्ल के वाक़े से मंगल की शाम इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही चंद्रायन गोष्टा पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। नामालूम अफराद पर शुबा किया जा रहा है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। आज चांद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन इलाके में गुलशन इकबाल कॉलोनी में एक कलीम खान बोल के 40 साल उम्र वालों को आज मर्डर किया गया। ये अभी शाम में हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। अब हम लोग वो केस दर्ज कर रहे हैं। अभी वो मर्डर काई को हुआ, कौन करे, क्या है, कब करे, अभी वो नहीं मालूम। शायद डेड बॉडी के लिहाज से सुबह हुए जैसा दिख रहा। उसमें केस दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्यों हुआ मर्डर, कैसा हुआ, कौन करे, किससे करे, हर चीज़ में मालूम होगा। इंशाल्लाह सब मालूम होने के बाद आप लोगों को मालूम करेंगे। शहर में मंगल को खुदकुशी के 3 वाक़यात पेश आए हैं।
तालाब कट्टी की मजीद फतेह शाह के इमाम ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 26 साल असगर बादशाह रहीम शेख, जो बिहार के साकिन हैं, चंद माह कबल ही मुंबई से हैदराबाद आए थे और मजीद फतेह शाह में इमाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। मुसल्ली जब मंगल को जोहर की नमाज के लिए मस्जिद आए, इमाम साहब की लाश देखकर भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मुतवफ़ी के सेल फोन को अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि अफराद खानदान को इत्तला दी जा सके। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के अत्तापुर में 2 माह की हामिला खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त 26 साल पुष्पांजलि की हैसियत से की गई। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन पुष्पांजलि के अफराद खानदान ने ससुराल वालों पर मुबैना हरासानी का इल्जाम लगाया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मारेटपल्ली के कस्तूरबा कॉलेज के पास पुरस्कार गैस के खराज की वजह से मुतादिद तुलबा मुतासिर हुए हैं। कॉलेज के पास अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तुलबा की तरफ से भी एहतजाज किया गया। बताया गया कि बास तुलबा को हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया। इत्तलात मिली है कि कॉलेज के पास कचरे के इनबार से फैलने वाले तौफन की वजह से तुलबा की सेहत मुतासर हुई। तकरीबन 25 से ज़्यादा तुलबा के मुतासर होने की इत्तला मिली है। सरपरस्तों का कहना था कॉलेज इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया है। इस दौरान कॉलेज इंतजामिया और सरपरस्तों के दरमियान बहस व तकरार और सख्त अल्फाज का तबादला अमल में आया। रायदुर्गम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। डीसीपी माधवपुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टोली चौकी के साकिनान चकली नवीन और चकली प्रवीण सरके की 16 वारदातों में मुलविस थे। दोनों ने रायदुर्गम, कुकटपल्ली, सनत नगर, माधवपुर, चिडीमेटला और बाचुपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में ये वारदातें अंजाम दी। दोनों सगे भाई बताए गए हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए 12 बजाज पल्सर बाइक्स, पल्सर 200cc 2 बाइक, पल्सर 220cc 2 बाइक और एक होंडा एक्टिवा गाड़ी को जब्त किया है। काली खबर के पास वाक़े बरखी ट्रांसफार्मर के पास पड़े हुए कचरे के इनबार से 2 ता 2.5 फीट का सांप पाया गया। सांप के नजर आने से मसरूफ शाहरा पर हुजूम देखा गया, जिसकी वजह से कुछ देर ट्रैफिक जाम नजर आई। बाद में सांप को पकड़कर हुक्काम के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद भी अपनी तहजीब को ना भूलें। देही और कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले एहसास से कमतरी का शिकार ना हों। हैदराबाद में तरक्की के बेहतरीन मौके, सदर जमहूरिया का खिताब। पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली में फ्रूट मार्केट के लिए 12 एकड़ की अराजी मख्तस। अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी, फ्रूट ताजरीन का इजहार तशक्कुर।
فارم ہاؤس فائلز میں کوئی حقیقت نہیں، سینسر بورڈ نے لگا دی روک۔ ارکان اسمبلی خریدی مقدمے کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا کشن ریڈی نے کیا خیر مقدم۔ چندرائن گٹا گلشن اقبال کالونی میں ایک شخص کا بے رحمانہ قتل، حملہ آوروں کی تلاش جاری، علاقے میں سنسنی۔ شہر میں منگل کو خودکشی کے 3 واقعات، راجندر نگر میں 2 ماہ کی حاملہ خاتون نے کی خودکشی، اور 2 ویلرز کے سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 بھائی گرفتار، 16 مسروقہ 2 ویلر ضبط، رائے درگم پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔